हेलो माय डियर स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 10th। एक आज का जो टॉपिक हम स्टार्ट करने जा रहे हैं वही टॉपिक है हमारा। टॉपिक तो पुराना ही है, टॉपिक आप लोग जानते हैं बहुत अच्छे तरीके से। क्या चल रहा है हमारा? रिफ्लेक्स एक्शन। रिफ्लेक्स एक्शन मीन्स रिफ्लेक्शन, जिसने क्या किया, कोई एक रे आई किसी मीडियम से टकराई, लौट के चली गई। सबसे पहले हमने किस टॉपिक पे स्टडी करने की कोशिश की थी कि भाई हमारे पास एक प्लेन मिरर था। प्लेन मिरर में अपने आप को देखते हैं, नहीं प्लेन सरफेस थी। माय डियर, बहुत इंटरेस्टिंग बात है कि हम सबसे पहले गए, हमने अपने आप को प्लेन सरफेस में देखा, हमने प्लेन सरफेस से इमेजेस को देखा और प्लेन सरफेस से इमेजेस को देख के उसकी स्टडी कर ली। हमने ये भी देख लिया कि मिरर में अगर हम अपने आप को देखते हैं तो यार क्या दिखता है, हमारे जैसा एक बंदा उसके अंदर दिखाई दे रहा होता है, और वो जब सीधे गाल पे थप्पड़ मारता है तो अंदर वाला बंदा उल्टे गाल पे मार रहा होता है। बस इतना डिफरेंस आता है। इसी को हमने वर्चुअलिटी बोला था। और आपको इंटरेस्टिंग बता दें कि वर्चुअल इमेज का मतलब भी यही होता है कि जहां पर इमेज बनना लगे कि बन रही है, लेकिन हम उस इमेज को फाइंड नहीं कर सकते, ऑब्टेन नहीं कर सकते, वो हमारी वर्चुअल इमेज होती है। तो आज से हम पढ़ने जाएंगे कुछ रूल्स के बारे में और कुछ रेगुलेशंस के बारे में, जिससे कि हम इमेज फॉर्मेशन पढ़ सकें। तो इमेज फॉर्मेशन बाई स्फेरिकल मिरर। तो हम क्या बात कर रहे हैं? इमेज फॉर्मेशन की बात कर रहे हैं, ठीक है। अब बात को समझने की मेरी कोशिश करना, तो थोड़ा सा मैं भी यही कोशिश कर रहा हूं कि आप लोगों को इस तरीके से समझाऊं कि इमेज का रटना ना पड़े। एक बार माइंड में ऐसे रे जाएगी तो ऐसा होगा, ऐसे रे जाएगी तो ऐसा होगा। रे के जाने के तरीके को समझना है। देखो, एक बहुत सिंपल सी बात मैंने आपको बताई थी। पहले किसी भी मिरर के बारे में एक अच्छी सी चीज पढ़ लेते हैं बहुत सिंपल वे में। तो सपोज करो मेरे पास एक कॉनकेव मिरर है। कॉनकेव मिरर की खास बात क्या है कि उसकी बेंट इन साइड साइनी होती है। बेंट इन मतलब अंदर की ओर मुड़ी हुई। तो जो मैंने पॉलिश दिखाई है वो बाहर, यानी कि जो सपोज करो ये मिरर प्लेन मिरर है, इधर मुड़ गया, बेंट इन बेंट आउट, बाहर की तरफ मुड़ी हुई, अंदर की तरफ मुड़ी हुई। तो बेंट इन, अगर ये शाइनी है, इसमें मैं किसी चीज को देख रहा हूं कॉनकेव, तो ये पॉलिश हो गया। तो ये हिस्सा क्या सा हो गया? पॉलिश हिस्सा हो गया। एक ऐसा हिस्सा हो गया शाइनी सरफेस हो गई, ठीक है। इसके बिल्कुल भी मिड पॉइंट से हमारी सरफेस होगी, हमें दिख ऐसा रहा है लेकिन ये सरफेस होगी ना ऐसी, तो सरफेस होगी। इसके बिल्कुल भी मिड पॉइंट से एक लाइन पास होती है जो इसको इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करती है। इसको हम क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? जल्दी से बोलिए। पोल्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पोल्स बोलते हैं। इस सरफेस का एक सेंटर होता है। क्या होता है? इस सरफेस का सेंटर, और ये वही सेंटर होगा जिसमें से ये सरफेस एक स्फीयर में से काट के बनाई गई है। स्फेरिकल बॉल से सरफेस को काट के बनाया गया, उसका एक सेंटर होगा। उस सेंटर को हम क्या बोलेंगे? सेंटर ऑफ कर्वेचर। क्या बोलेंगे उसे हम? सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो ये हमारा हो गया सेंटर ऑफ कर्वेचर। अब क्या हमने दो चीजें इसके बारे में पढ़ी थी कि ये जो हमारा मिड पॉइंट हो, यानी यहां से जो यहां तक की डिस्टेंस होती है, इसे हम आर से रिप्रेजेंट करते हैं। कौन सी डिस्टेंस? भाई सेंटर से सरफेस तक की डिस्टेंस। और आपको इंटरेस्टिंग बात बता दें हम, एक बहुत सिंपल सी इंटरेस्टिंग बात यह है कि यहां से सरफेस से किसी भी लाइन से इसको ऐसे मिला दीजिए, तो सरफेस से जो लाइन मिलेगी वो क्या बनाएगी? जल्दी बताइए, क्या बनाएगी? वो इसकी रेडियस होगी। तो इसीलिए हम इस डिस्टेंस को क्या बोल रहे हैं? सेंटर से सरफेस पर कोई भी पॉइंट होगा, सेंटर से सरफेस पर कोई भी पॉइंट जो क्या बनाएगा? एक बनाएगा उसका, वो जो लेंथ होगी उस लेंथ को हम क्या बोलेंगे? रेडियस बोलेंगे। तो क्या हो जाएगी? कर्व की रेडियस, रेडियस, और कर्वेचर मतलब सरफेस की रेडियस, रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो इसे हम क्या बोलेंगे? रेडियस ऑफ कर्वेचर बोलेंगे। अब हम जो रूल्स पढ़ने जा रहे हैं उन रूल्स को बहुत अच्छे से ध्यान में दीजिएगा। कैसे ध्यान दीजिएगा? अच्छा, मुझे कोई ये बताएगा, मेरे पास अगर कोई आर्क है, इस पे मैं टेंजेंट ड्रॉ करूं, तो इस आर्क के सेंटर पे परपेंडिकुलर होगी। अब समझने वाली बात यह है कि मैं क्या बात कर रहा हूं, इसके सेंटर पे परपेंडिकुलर जाएगा। कोई भी हमारा सर्किल हुआ करता था, हम लोग पढ़ते थे, उस सर्किल के सेंटर से ऐसे मिला दिया, ये क्या होती थी? रेडियस। और इस पे अगर हम कोई टेंजेंट ड्रॉ कर दें तो वो हमेशा क्या बनाएगी? 90 डिग्री एंगल। तो यहां पे इस पॉइंट पे अगर हम कोई टेंजेंट ड्रॉ कर दें तो एंगल कितना बनेगा? 90 डिग्री बनेगा। तो इसी तरीके से माय डियर, ऐसे ही यहां पे अगर हम कोई पॉइंट ले लें, ऐसे ही यहां पे कोई पॉइंट ले लें और इस लाइन से उसे ऐसे मिला दें और वहां पे हम एक टेंजेंट ड्रॉ कर दें, तो वो एंगल कितना बनाएगा? 90 डिग्री। वो 90 डिग्री बनाएगा तो क्या होगा? वहां पे जो सरफेस पे 90 डिग्री बनता था, याद करो,
ये वाली पॉइंट जो सरफेस पे 90 डिग्री बनता तो क्या होता था, नॉर्मल। तो ये क्या बन जाएगा, नॉर्मल बन जाएगा। क्या बन जाएगा, नॉर्मल बन जाएगा। वेरी इंटरेस्टिंग थिंग और नॉट। वो देखो बहुत मजेदार चीज है, अगर आप मजे से पढ़ोगे तो मजा आएगी। तो हमने क्या समझा, हमने क्या समझा कि अगर हम कोई सरफेस पर कोई लाइन ड्रॉ करें और अगर वो लाइन उस सरफेस के उस पॉइंट पर, मैं क्या बता रहा हूं मेरी बात गौर से सुनना, उस सरफेस के उस पॉइंट पर अगर वो लाइन 90 डिग्री एंगल बनाती है तो वो लाइन हमारी क्या काउंट होगी, नॉर्मल काउंट होगी। क्योंकि नॉर्मल मीन सरफेस पर उसका परपेंडिकुलर बनना जरूरी है, और जब बन गया तो ये नॉर्मल है। ठीक, बहुत सिंपल सी बात है। मैंने क्या कहा, पहला रूल हम समझने जा रहे हैं। पहले मैं कॉनकेव के लिए समझाऊंगा, फिर कॉन्वेक्स के लिए समझाऊंगा, और फिर कंबाइंड रूल्स पढ़ेंगे। उसके बाद इमेज फॉर्मेशन की बात करेंगे। उससे पहले इमेज फॉर्मेशन की बात नहीं करेंगे, क्योंकि अगर हमें रूल समझ में नहीं आएंगे तो हमें लगेगा तो कि हम कोई डिजाइन बना रहे हैं, कोई इमेज बना रहे हैं, लेकिन इमेज हमारी समझ में नहीं आएगी बिल्कुल भी। तो हमें इमेज रटनी नहीं है, समझनी है कि आ कैसे रही है, बन कैसे रही है, क्यों हो रहा है ऐसा, ये देखना है। तो भैया अगर कोई रे पैरेलल आ रही है, कैसे आ रही है, पैरेलल। अब किसके पैरेलल है ये, आप देख रहे हैं इस एक्सिस के। इसे हम क्या बोलते हैं, पीए। क्या बोलते हैं, पर्सनल असिस्टेंट, प्रिंसिपल एक्सिस। क्या बोलते हैं इसे हम, प्रिंसिपल एक्सिस। प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आ रही है। देखो आ रही है तो एरो इधर की तरफ बना हुआ है, ऐसा लग रहा है तीर जाके घुप जाएगा इसके अंदर। अच्छा एक बहुत छोटी सी बात कर लेते हैं आपसे। क्या बात करते हैं, मैंने इन दोनों पॉइंट को मिला दिया। क्या कर दिया, दोनों पॉइंट को मिला दिया। अगर इन दोनों पॉइंट को मिला दिया तो ये क्या हो गया, एक परपेंडिकुलर नहीं बन गया इस पे। याद करो भाई, सरफेस है, उस सरफेस के उस पॉइंट पर वो क्या बना रहा है, वो बना रहा है परपेंडिकुलर। क्या बना रहा है, वो परपेंडिकुलर बना रहा है। तो उस परपेंडिकुलर को हम उस जगह पर क्या बोलेंगे। तो हमने क्या किया, इस पॉइंट पर कोई भी हम अपने मन से पॉइंट मान लेते हैं कि यहां पर कोई पॉइंट, जैसे ये पोल है तो पी सपोज कर लिया, ये पी हो गया, ये सी हो गया। तो यहां पर कोई पॉइंट अपने मन से ए ले लेते हैं। इस पॉइंट पर कोई भी अगर हम सेंटर से डालेंगे तो पहली बात वो रेडियस होगा। रेडियस उस पॉइंट पर परपेंडिकुलर होती है, क्योंकि अगर मैं वहां से टेंजेंट ड्रॉ करूं तो ये परपेंडिकुलर होगा। तो मैं केवल उस पॉइंट की बात कर रहा हूं, क्योंकि मैं टेंजेंट भी केवल एक पॉइंट पर ही ड्रॉ कर सकता हूं। क्लियर और नॉट। तो जब हम उसे कर सकते हैं तो ये क्या हो गया, नॉर्मल। अब तो नॉर्मल हो गया तो ये कौन सा एंगल बनेगा, ये हो गया एंगल ऑफ इंसिडेंस। क्या बनेगा ये, आई, एंगल ऑफ इंसिडेंस। तो इसे एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के अकॉर्डिंग उतने ही एंगल पे यहां से ऐसे चला जाना चाहिए। चला जाना चाहिए, नहीं चला जाना चाहिए, टकराने के बाद लौट के जाना है ऐसे। अब जब ऐसे आ रही तो ऐसे जाएगी, इधर जाएगी नहीं। जिस प्लेन में आना है उसी प्लेन में जाना है, दूसरा प्लेन नहीं हो सकता। तो भाई प्लेन तो डिसाइड हो गया पहले ये है। और उस समय ये जो एंगल बनेगा एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन होगा। मैं दोबारा से समझा रहा हूं, मैं इस सरफेस के लिए बात नहीं कर रहा हूं, मैं उस पॉइंट पर होने वाले रिफ्लेक्शन के लिए बात कर रहा हूं। मैं आई एम नॉट टेलिंग अबाउट द सरफेस, आई एम टेलिंग अबाउट द पॉइंट एट विच द रिफ्लेक्शन टेक्स प्लेस। ओनली वन पॉइंट की बात कर रहा हूं, ठीक है। जब उस ओनली वन पॉइंट की बात करेंगे एंगल आई और आर इक्वल हो जाएंगे। अभी ये फिगर हमारे बहुत सारे काम में आने वाला है। अब एक चीज हमें इसे प्रूव भी करनी है। क्या प्रूव करना है कि जो हमारा ये पॉइंट है, इस पॉइंट को नाम देंगे हम फोकस। क्या नाम दें, इस पॉइंट को मैं क्या नाम दूं, प्यार को नाम नहीं देना है, पॉइंट को नाम देना है, और वो क्या हो जाएगा, फोकस। तो अब यहां से डेफिनेशन क्या बनती है, कॉनकेव मिरर के प्रिंसिपल फोकस की, या फोकस की डेफिनेशन क्या बनती है, फोकस की डेफिनेशन बनती है, इफ अ रे इंसिडेंट पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्लेक्शन गोज फ्रॉम अ पॉइंट ऑन principal axis, this point on principal axis is called principal focus or focus। दूसरी बात क्या ट्रू है भाई, जब ये एंगल इक्वल ही रहने हैं तो अगर हमारी रे यहां से रिटर्न हो जाए, ऐसे जाए, यानी फोकस से होके जाए, तो आफ्टर रिफ्लेक्शन वो क्या हो जाएगी, पैरेलल हो जाएगी। क्या रूल बना, एक रूल मिला हमको यहां से। क्या बना, अ रे इंसिडेंट parallel to principal axis after reflection goes from focus, और a ray incident through focus after reflection becomes parallel to principal axis। जो रे पैरेलल आएगी वो फोकस से जाएगी, जो रे फोकस से होकर आएगी वो आफ्टर रिफ्लेक्शन पैरेलल हो जाएगी। ये हमारा रूल भी बन गया। क्या रूल बना, दोबारा से रिवाइज करते हैं। जो रे पैरेलल आएगी फोकस से होके जाएगी, और जो फोकस से होके आएगी वो पैरेलल जाएगी।
के लिए, कॉनकेव के लिए डेफिनेशन भी बन गई। अच्छा, अभी मुझे एक इंटरेस्टिंग बात ये भी है, मैं दोनों के लिए प्रूव करूंगा, कॉन्वेक्स के लिए भी कॉनकेव के लिए, कि हमारी जो डिस्टेंस है और ये डिस्टेंस है इक्वल होती है। और जो भी हम बात कर रहे हैं वो बहुत बड़े मिरर्स के लिए नहीं, स्मॉल मिरर्स के लिए बात कर रहे हैं, छोटे मिरर्स हैं यार, छोटे मोटे इतना बड़ा इतना बड़ा इतना बड़ा मिरर लेके तो एक्सपेरिमेंट करते हैं, लैब में कितना बड़ा एक्सपेरिमेंट करते हैं, तो हम उन मिरर के लिए बात कर रहे हैं। बाकी फिर उस समय हम जैसे हमारे फॉर्मूले में जो भी चेंजेस आएंगे, जो भी हमारा फॉर्मूला चेंज होगा उसके अकॉर्डिंग उसकी बात करेंगे, ठीक है। तो पहले हमारी छोटी सी कहानी यहाँ से स्टार्ट होती है, इस छोटी सी कहानी की बात कर लेते हैं, ठीक है। अच्छा, अब क्या करते हैं, सेकेंड बात कि भाई प्रिंसिपल फोकस अगर हमें कॉन्वेक्स का डिफाइन करना हो तो क्या करें। सर इतना बड़ा फिगर तो इसका बना दिया, बोर्ड पे जगह नहीं छोड़ी, बहुत जगह है, जगह बहुत है। देखो कैसे, देखना अभी मजा आएगी, बहुत मजा कैसे आएगी भाई। ये हो गई हमारी कॉन्वेक्स सरफेस और इसको हमने ऐसे कर दिया पेंट। तो अब की बार हमने क्या किया, बेंड इन साइड पे पेंट कर दिया। कहां पेंट कर दिया, बेंड इन साइड पे। शाइनिंग कौन सी सरफेस होगी, बेंट आउट। यहां से एक लाइन ड्रॉ कर दी। आई एम सॉरी माय डियर कि ये लाइन तिरछी बन गई, कोई बात नहीं है, सीधी बनेगी। एक लाइन ड्रॉ कर दी। जैसे ही ये लाइन ड्रॉ करी भाई हमने, क्या बना, यहां पर इसका एक सेंटर हो गया, यहां पर ये पोल हो गया। और रे कैसे आ रही है, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल। तो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल रे आ गई। इसे कहां से जाना है, अपीयर्स टू कमिंग फ्रॉम अ पॉइंट। जब डॉटेड लाइन बनने लगे तो अपीयर्स टू कमिंग फ्रॉम अ पॉइंट, दिस पॉइंट ऑन प्रिंसिपल एक्सिस। ये हमारी कौन सी, ए पॉइंट पे आ रही थी, यहां भी ए सपोज कर लो, और ये पॉइंट कौन सा हो जाएगा, फोकस हो जाएगा। तो यहां से देखने वाले को, अगर आंख यहां पे है तो यहां से देखने वाले को क्या लगेगा, a ray is coming from this point on this is called focus। अब कंबाइंड फॉर्म में अगर मैं फोकस की डेफिनेशन देना चाहूं तो क्या बनेगी, देखना बहुत गौर से। a ray incident parallel to principal axis, a ray incident parallel to principal axis, after reflection goes from a point और after reflection appears to come from a point। गौर देना मेरी बात पे, goes from a point real image, appears to come from a point वर्चुअल इमेज। जो चीज अपीयर हो, जैसे मैंने कहा गॉड, गॉड क्या है, वर्चुअल। रियल गॉड मम्मी डैडी है या नहीं, सिंपल सी बात। तो वही वाली बात कि भाई हमारा ये रिफ्लेक्शन हुआ, अपीयर्स टू कमिंग फ्रॉम अ पॉइंट और गोज फ्रॉम अ पॉइंट। दिस पॉइंट ऑन प्रिंसिपल एक्सिस इज कॉल्ड फोकस। व्हाट इट इज कॉल्ड, फोकस। वही रिटर्न वाली बात हम इसकी कर लेते हैं। अगर रे इधर आए, किस पे आए, a ray incident on appears to incident on focus after reflection become parallel to principal axis, this point on principal axis is also called focus। तो रूल क्या बना, रे जो पैरेलल आएगी वो फोकस से जाएगी, appears to come from focus, या फोकस से आती हुई प्रतीत होगी, या रे जो फोकस से होके आएगी या जो फोकस पे आएगी। देखो याद रखना, फोकस से होती हुई आएगी या फोकस पे आएगी, आफ्टर रिफ्लेक्शन पैरेलल हो जाएगी। दिस इज रूल नंबर 1। मैं आप लोगों से पूछूंगा, यहां बस मैं 1 2 काउंट कर रहा हूं, मैं लिख नहीं रहा हूं, आप लोग लिखेंगे, मैं आपको लिखाऊंगा अभी, ठीक है। ये सिंपल सी कहानी थी, रिफ्लेक्शन वाली ये पूरी कहानी आपको दिमाग में सेट हुई या नहीं हुई, पहली बात। दूसरी बात करते हैं, अभी हम रूल्स की बात कर रहे हैं। मैं ये प्रूव करने वाली बात जो करा था, दोबारा फिगर बनाएंगे, दोबारा करेंगे, कौन सी टेंशन है। पहले हम जो मेन बातें हैं वो तो कर लें, कौन कौन सी मेन बातें देखते थे। देखो इसको पहले रेज कर देते हैं। भैया तुम चलो, तुम्हारा काम हो गया, अब तुम्हारी हमको जरूरत नहीं है, तुम अपने घर बैठो। अब इसके करते हैं बोर्ड के 2 हिस्से, क्योंकि हमें कॉन्वेक्स भी बनाना है और कॉनकेव भी बनाना है। तो एक साइड में कॉन्वेक्स बनाएंगे और एक साइड में कॉनकेव बनाएंगे। ऐसे कर लेते हैं हम 2 हिस्से, भैया आधा तेरा कॉन्वेक्स का और आधा मेरा कॉनकेव का। कॉनकेव बनाते हैं, ये बन गया हमारा कॉनकेव मिरर। देखो 2-3 चीजें अपने माइंड में बिल्कुल ऐसी सेट कर लो जिसमें तो आपको कुछ चेंज करना ही नहीं है। ये बन गया हमारा कॉन्वेक्स मिरर। कॉन्वेक्स में पॉलिश अंदर, शाइनी ऊपर। कॉनकेव में पॉलिश अंदर, शाइनी बाहर। ऐसा कुछ है क्या, शाइनी अंदर पॉलिश बाहर, कॉनकेव। शाइनी ऊपर पॉलिश अंदर, कॉन्वेक्स। तो ये कौन सा है, कॉनकेव। और ये कौन सा है, कॉन्वेक्स। इतना काहे मुड़ जाते हो भाई साहब।
हाथ है, कभी कभी चल जाता है ऐसे। ये जो लाइन पास होती है इसको हम क्या नाम देते हैं? इस लाइन को मैं क्या नाम दूं? प्रिंसिपल एक्सिस, सब जानते हैं। ये जो पॉइंट मिलता है इसे हम क्या कहते हैं? पोल। ये पॉइंट जो मिलता है इसे हम क्या कहते हैं? पोल। मैंने कहा था जहां सरफेस मुड़ी होगी उधर की तरफ क्या मिलेगा? सेंटर। तो ये क्या मिला? सेंटर। यहां क्या मिला? सेंटर। और P से C तक की डिस्टेंस क्या होती है? रेडियस। P से C तक की डिस्टेंस क्या होती है? रेडियस। पहली बात समझते हैं ना पहले। अभी हम रूल्स की बात कर रहे हैं, उसके बाद दूसरी बात करेंगे। यहीं पे अगर आप देखेंगे तो दो रूल्स हमारे काउंट हो गए। एक पैरेलल आती है, फोकस से जाती है, अपीयर्स टू कमिंग फ्रॉम फोकस। एक इंसिडेंट ऑन फोकस और गोज थ्रू फोकस आफ्टर रिफ्लेक्शन बिकम पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। हमारे पास एक हिसाब से दो रूल्स बन चुके हैं, लेकिन हम रूल अभी उसे एक ही मान रहे हैं क्योंकि वो एक ही को हमने रिवर्स कर दिया है। क्या कह रहा है कि ऐसा होता है एंड इसका उल्टा भी सत्य है, एंड वाइस वर्सा। पढ़ते हो ना, उसका उल्टा भी सत्य है। भैया मिड पॉइंट अभी आपने डिस्कवर कर लिया था, अब तो भाई आ गया ना। तो फोकस मिड पॉइंट हमने अभी डिस्कवर, इसका भी प्रूव करना है कि मिड पॉइंट ही होता है, ये भी प्रूव करना है हमको। करेंगे, सब करेंगे। ये हो गया फोकस। कंपैरेटिव स्टडी करना में जल्दी याद होता है, इसलिए मैं कंपैरेटिवली बना रहा हूं दोनों चीजों को। अब देखो भैया, हमने एक नई चीज पढ़नी है कि सपोज करो कोई पॉइंट ए ये है, यहां पे भी लेते हैं कोई पॉइंट ए ये है, ले लिया आपने वहां से? ले लिया। अच्छा, यहां पर अगर मैं इस ए को इससे सी से मिलाता हूं, मिला दू, मिला दिया। एसी क्या होगा? जो पीसी है, अरे मतलब रेडियस यार। इसको ए को सी से मिला दो, ए ए ये हमने भाई साहब को मिला दिया, नहीं है, ए को सी से मिला दिया। ये भी कौन बन गए? रेडियस। रेडियस ही है, सिंपल सी कहानी है, सोचने वाली बात ही नहीं है। अब सपोज करो कोई रे इसी पे होके आए ऐसे, तो उस बिचारी को रिटर्न भी इधर ही जाना है। मतलब अगर रे इधर आ रही है, इसको डार्क कर देते हैं, आपको मजा आ जाएगी देखने में। तो उसको रिटर्न भी इसी पे जाना है, जिस रास्ते आना है उसी रास्ते जाना है। ऐसा क्यों हुआ आप ही बताएंगे मुझे भैया, देखना भी मजा आएगी। जिस रास्ते आना है उसी रास्ते जाना है, ना कोई कुछ लेके आया है ना कुछ लेके जाएगा, जैसा आया है वो वैसा ही जाएगा। ये प्रूव होता है यहाँ पे। जो जैसा लेके आया है वो वैसा ही जाएगा, हमें वही काम करना है। देखो भैया बहुत सिंपल सी कहानी समझते हैं। मैंने क्या बताया था, एक अभी बहुत छोटी सी बात पे डिस्कस कर रहा था कि अगर मैं इस सरफेस के इस पॉइंट पर टेंजेंट ड्रॉ कर दूं तो वो टेंजेंट यहाँ पर 90 डिग्री एंगल बनाएगी, और उसके अकॉर्डिंग जब 90 डिग्री एंगल है तो क्या है? नॉर्मल। और अगर कोई रे नॉर्मल पे आ रही है तो नॉर्मल से कितना एंगल बना रही है? 0। तो रिटर्न कितने एंगल पे होना है? 0। तो जिस रे पे आई है उसी एंगल पे गई है, जिस एंगल पे आई है उसी एंगल पे रिटर्न गई है। रूल नंबर 2 आप लोगों से पूछूंगा अभी कि आर रे इंसिडेंट थ्रू सेंटर ऑफ कर्वेचर। आर रे इंसिडेंट थ्रू सेंटर ऑफ कर्वेचर, यहां की बात करें सब थ्रू तो नहीं आएगा, तो यहां करेंगे आर रे इंसिडेंट ऑन सेंटर ऑफ कर्वेचर, रिफ्लेक्ट बैक ऑन द सेम पाथ, रिफ्लेक्ट बैक ऑन द सेम पाथ। ऐसे आ रही थी, लौट के ऐसे चली गई। देखा तो भैया ऐसे लौट के जा रही है। क्यों? क्योंकि भैया नॉर्मल पे आई थी, नॉर्मल ने ऐसे एंगल बनाया कितना? 0। तो लौट के कितनी जाएगी? 0। नॉर्मल से कोई भी दूसरा एंगल नहीं बनेगा। तो इसीलिए हम एक बात अपने माइंड में क्या सेट करते हैं, बहुत प्यारी सी बात, कि कोई भी रे अगर हमारी किस पे आती है? सेंटर ऑफ कर्वेचर से होके आती है या सेंटर ऑफ कर्वेचर के ऊपर आती है, तो कहां होके जाएगी? मेरे घर पे नहीं जाएगी, आपके घर भी नहीं जाएगी, रहेगी पेपर पे। लेकिन उसी पाथ पे रिटर्न हो जाएगी। ठीक है, बहुत सिंपल सी कहानी, सीधी बात, सीधी बात, सीधी लौट जाना है, नो बकवास। क्लियर? तो सेकंड रूल हमारा ये बन गया। अब हम थर्ड रूल इसी में थोड़ा सा चेंज करके बनाएंगे। आर यू रेडी? देख लो भाई, देख लो अच्छे से देख लो। क्या है? अ रे इंसिडेंट ऑन सेंटर ऑफ कर्वेचर आफ्टर रिफ्लेक्शन रिटर्न्स बैक ऑन द सेम पाथ थ्रू सेंटर ऑफ कर्वेचर और सेंटर ऑफ कर्वेचर, ऑन थ्रू रिटर्न्स बैक ऑन द सेम पाथ। ठीक, नेक्स्ट पॉइंट मैं इसको थोड़ा थोड़ा इरेज कर देता हूं जिससे कि ये हमारा पॉइंट भी शो रहे। अगर हमें जरूरत है तो, और नहीं जरूरत है तो उसको इरेज कर देंगे। क्यों बार बार पूरा पूरा फिगर बनाए? मेरे पास इरेज करने की सुविधा है भैया, मैं इसलिए इरेज कर रहा हूं। आप लोग दोबारा ही बनाएंगे फिगर, वहीं पे इरेज ना कर देना।
कि सर ने गलती से इरेज कर दिया है, हमको इसलिए इरेज करना है, ऐसा नहीं है। मैं अब थर्ड रूल आपको समझाने जा रहा हूं। देखिए बहुत सिंपल सी कहानी। मिरर्स आपको पता है, मिरर में पहली चीज अपने आंख बंद करके क्या करना है, देखो सोचना क्या है, सबसे बनाना कैसे है, बात बताता हूं सिंपल तरीका। एक लाइन खींचो, खींच लिया हॉरिजॉन्टल लाइन, यहां पे कट लगाओ। यहां तुम्हें क्या बनाना है, मिरर बनाना है। 3 सेंटीमीटर यहां लगाओ और 3 सेंटीमीटर यहां लो। एक एग्जाम्पल ले लो, 3 सेंटीमीटर, तुम 2 ले लेना, 4 लेना, 5 लेना, तुम्हारी इच्छा भैया, जैसा फिगर वैसा। और फिगर जितना क्यूट बनाओगे, मतलब ये समझो मैं चाहे कैसा ही हूं देखने में, इससे मुझे कोई मतलब नहीं। अगर मैं अपने आप को क्यूट समझता हूं तो मैं फिगर क्यूट बनाऊंगा। मुझे अपने आप से मतलब है, मैं अपने आप को कैसा समझता हूं, दूसरा मुझे क्या समझता है, उससे मुझे क्या मतलब है, कोई मतलब नहीं रखना। 3 सेंटीमीटर पे कट लगा लिया। अब कंपास ले लेंगे, कंपास लेना, और यहां से एक बढ़िया सा 6 सेंटीमीटर का आर्क लगा देंगे और ऐसे बढ़िया सा प्यारा सा एक फिगर ऐसे बना देंगे। ठीक, अब मेरे हिसाब से ये डिस्टेंस बराबर है। बस बनाते समय सबसे बड़ी चीज यही याद रखनी कि ये डिस्टेंस इक्वल होनी चाहिए, नहीं तो इमेज फॉर्मेशन की वाट लग जाएगी। तो आपको इमेज फॉर्मेशन की अगर वाट नहीं लगानी है तो आपके इमेज यहां पर ये डिस्टेंस मेजर करके आप प्यार से बनाइएगा। जितना प्यार से बनाएंगे उतने प्यारे नंबर आएंगे, डोंट वरी अबाउट इट। ठीक है, तो हमें प्यार तो बहुत करना है, किसी और से नहीं, अपनी किताब कॉपियों से। नेक्स्ट पॉइंट, अ रे इंसिडेंट ऑन पोल। कहेंगे सर इंसिडेंट को भी उल्टा बनाते हैं आप, प्यारा बनता है ना फिगर। अ रे इंसिडेंट ऑन पोल, दोनों ही केस में रे कहां इंसिडेंट हो रही है, पोल पे इंसिडेंट हो रही है। भैया सीधी सी बात, सेंटर से यहां पे एंगल ही बनेगा, नॉर्मल नहीं हो गया क्या? तो जो प्रिंसिपल एक्सिस है वो नॉर्मल की तरह बिहेव कर रही है, नहीं कर रही है? तो जितने एंगल पे आएगी ये रे उतने ही एंगल पे रिटर्न हो जाएगी। रूल यही कहता है, रूल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो यहां पर भी यही होने वाला है। आई एम सॉरी, यहाँ पे एंगल गलत बन गया। आप लोग बनाएंगे तो नाप के बनाएंगे, आप बहुत अच्छे अच्छे आदमी हैं, हम तो ऐसे ही आदमी हैं लोकल वाले, आप सब कंपनी के हैं। तो जितने एंगल पे आएगी उतने एंगल पे रिटर्न हो जाएगी हर कीमत पे। ये वाला एंगल क्या हो गया, एंगल ऑफ इंसिडेंस। ये वाला एंगल क्या हो गया, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ऐसे ये वाला एंगल क्या हो गया, एंगल ऑफ इंसिडेंस। ये वाला एंगल क्या हो गया, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। थर्ड रूल मिल गया हमको, a ray incident on pole, it reflect back in the same medium by making same angle with principal axis। दोनों में ही लग जाएगा, किसी में अलग अलग करने की जरूरत ही नहीं है, दोनों में सेम लग रहा है, देख लो। तो सीधी बात, नो बकवास। 3 रूल्स कौन कौन से मिले? रूल नंबर 1 क्या कहता है, a ray incident on principal axis after reflection goes from focus or appears to come from focus, goes from focus for concave, appears to come from focus for convex. Second, a ray incident through which center of curvature or on center of curvature reflect back in on the same path, return back on the same path. A ray incident on the pole after reflection goes in the same medium by making same angle with center of curvature as the incident ray is making. Both are same. जैसे इंसिडेंट रे ने एंगल बनाया, सेम रे एंगल पे उसे लौट के चले जाना है हमें। अगर ये 3 रूल अपने माइंड में सेट कर लिए, मैं बार बार इमेज फॉर्मेशन बनाऊंगा ना, रूल याद हो जाएगा। तो रूल अगर हमने 3 सेट कर लिए, इमेज फॉर्मेशन में अगर इतनी सी प्रॉब्लम आ जाए तो मेरा चैनल देखना छोड़ दीजिएगा। आपको याद ही नहीं करना पड़ेगा कि हमें कहीं पे भी कोई भी चीज याद करनी है, बस ये 3 रूल से याद रखने हैं। क्या? पहला रूल, पैरेलल आएगी फोकस से जाएगी, फोकस से आएगी पैरेलल जाएगी। दूसरा रूल, सेंटर से होके आएगी उसी पाथ पे रिटर्न हो जाएगी। पोल पे जितने एंगल पे आएगी उतने एंगल पे रिटर्न हो जाएगी। सीधी बात, नो बकवास। नेक्स्ट पॉइंट स्टार्ट करते हैं आप। तो भाई इसके बाद अब एक हम छोटी सी प्रॉपर्टी और पढ़ लेते हैं। उस प्रॉपर्टी का नाम क्या है कि कन्वर्जिंग प्रॉपर्टी एंड डाइवर्जिंग प्रॉपर्टी। एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात तो समझने जा रहे हैं। सोचो मेरे पास एक मिरर है, ये कॉनकेव मिरर है। भाई पॉलिश वॉलिश का सिस्टम तो याद है ना, बेंट इन पॉलिश कॉन्वेक्स, बेंट आउट पॉलिश, पॉलिश बेंट आउट पे की कॉनकेव। पॉलिश हमने बेंट इन पे कर दी,
बेंट इन पे पॉलिश कर दी, ये हमारा बन गया भाई कॉन्वेक्स। ये बहुत पुरानी कहानी हो गई आप लोगों के लिए। रूल नंबर 1 अगर हर एक को याद होगा तो याद करेंगे। जो रेज पैरेलल आएंगी फोकस से जाएंगी, फोकस से आएंगी पैरेलल जाएंगी। यहाँ पे जो रेज पैरेलल आएंगी अपीयर्स टू कमिंग फ्रॉम फोकस ऑन द फोकस गोज पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। जो रेज इंसिडेंट थ्रू center of curvature on center of curvature after reflection returns on the same path. A ray incident on pole returns by making same angle in the same medium. बस इंटरेस्टिंग बात ये है इनफाइनाइट क्या है। मैंने कहा कि ये 10 सेंटीमीटर है। अब अगर इस 10 सेंटीमीटर कंपैरिजन में मैं 10 मीटर काउंट करूं तो 10 मीटर बहुत बड़ी चीज हो गई। लेकिन ऐसा नहीं कि वो काउंटेबल नहीं है। इनफाइनाइट का मतलब नॉन काउंटेबल ऐसा जरूरी नहीं है। सन से या मून से लाइट आएगी तो इनफाइनाइट मानेंगे, नो माय डियर। जैसे सपोज करो आपके पास मिरर है, 10 सेंटीमीटर फोकल लेंथ का मिरर है, तो इसकी सेंटर ऑफ कर्वेचर कहाँ हो गया 20 पे, क्योंकि उसका जस्ट डबल होने वाला है, 20 पे हो गया। अब इंटरेस्टिंग सोचने वाली बात ये, अगर हम 10 मीटर से इमेज रेज आ रही हैं तो रेज इनफाइनाइट से आ रही हैं। ऐसे यहाँ पर इसके फोकल लेंथ के कंपैरिजन में अगर बहुत दूरी से रेज आ रही हैं, दूरी मींस इसके कंपैरिजन में वो डिस्टेंस ज्यादा होनी चाहिए, तो वो आपकी इनफाइनाइट डिस्टेंस ट्रीट होगी। और जो इनफाइनाइट से रेज आएंगी वो पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस होंगी। ठीक है, ये कोई सिंपल सी बात है यार। जैसे हम ऐसे ऐसे चल रहे हैं, 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 बहुत दूरी पे जाके रेज में क्या ऐसे होंगी कि ये रेज पैरेलल चल रही है। बहुत दूरी मतलब थोड़ा डिस्टेंस, डिस्टेंस मतलब 10 सेंटीमीटर कंपैरिजन में 10 मीटर इज अ लार्ज डिस्टेंस। यू कैन ट्रीट दैट 10 मीटर एज इनफाइनाइट। तो इसका एक एक्शन क्या होता है? इसका एक एक्शन ये होता है कि सपोज करो ये क्या था भाई, ये पोल था, ये क्या था, ये फोकस था। जितना पोल और फोकस उतना ही सेंटर। ऐसे ही हमारे पास यहाँ पे भी लाइन है, ये क्या है, पोल है, ये क्या है, फोकस है, ये क्या है, सेंटर है। कोई परेशानी? ये डिस्टेंस इक्वल रखेंगे, ये डिस्टेंस इक्वल रखेंगे। जिधर कर्व मुड़ी होगी सेंटर उधर ही होगा, जिधर कर्व मुड़ी होगी सेंटर उधर ही होगा। ये बातें हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। दो ही रे बनाते हैं, एक रे एक रे। तो सर ऊपर से आएंगी क्या नीचे से नहीं आ सकती? भाई साहब बिल्कुल आएंगी। एक रे एक रे। अभी हम इंसिडेंट की बात कर रहे हैं, आगे इन्होंने एक्शन कर लिया होगा, लेकिन हम पहले रिएक्शन की बात बाद में करेंगे। पहले देखते हैं इन्होंने एक्शन इनपुट क्या दिया, आउटपुट तो मिलता रहेगा। इन्वेस्ट कर दो पैसा तो मिलता रहेगा रिटर्न में। A ray incident parallel to principal axis after reflection goes from focus. After reflection goes from focus. After reflection goes from focus. After reflection, oh Davish bird. After reflection goes from focus. तो यहां पर ये जो पॉइंट है इसको हम फोकस बोल रहे थे। इसने काम क्या किया? सारी रेज को एक जगह इकट्ठा कर दिया, और इकट्ठे करने की प्रॉपर्टी को ही कन्वर्जिंग प्रॉपर्टी बोलते हैं। तो ये कहां से मिली? A ray incident parallel to principal axis after reflection goes from focus। यहां से हमें ये प्रॉपर्टी मिली। इस प्रॉपर्टी को हम क्या बोलते हैं? कन्वर्जिंग प्रॉपर्टी बोलते हैं। ये भाई साहब क्या करेंगे? Appears to coming from focus। This ना appears to coming from focus। This ना appears to coming from focus। Appears to coming from focus। ये फैला दे रहा है ना, डाइवर्ट कर दे रहा है। अगर कोई रेज पैरेलल आ रही हैं, आके सिमट जाएंगी तो कन्वर्जिंग, और आके डाइवर्ट होके चली जाएंगी तो डाइवर्जिंग। सीधी सी बात। इसी को लेके हमने प्रॉपर्टी यूज की, कन्वर्जिंग प्रॉपर्टी एंड डाइवर्जिंग प्रॉपर्टी। इन द नेक्स्ट वीडियो वी हैव स्टडीड अबाउट द इमेज फॉर्मेशन बाय we have to study about the image formation by concave mirror and convex mirror। कॉन्वेक्स और कॉनकेव मिरर में हम जो बड़ी बात कर रहे हैं वो मिरर्स की बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं? मिरर्स। और इसकी हम किसकी बात कर रहे हैं? इमेज फॉर्मेशन की बात कर रहे हैं। मैंने जो आज पढ़ाया है, अगर ये पॉइंट्स आपको याद रहेंगे, गारंटी है इमेज फॉर्मेशन ऐसे बनेंगी। ऐसे याद करने की जरूरत नहीं है कौन सी रे कहां से आती है। बस 3 बात याद रखनी है। बात नंबर 1, बात नंबर 2, बात नंबर 3। बात नंबर 1, पैरेलल फोकस, फोकस पैरेलल, सेंटर रिटर्न, सेंटर रिटर्न, रिटर्न सेंटर, पोल सेम एंगल, पोल
सेम एंगल। इतना अगर याद है तो ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में इमेज बनाते हैं, आप लोग खुद अच्छे से बनाएंगे। लेट वी स्टडी। ठीक है।